होना पड़ता और है। अगर बात करूं पीएम मोदी की, जो हामिद हामिद मीर ने स्टेटमेंट हाँ दी, आपको बिल्कुल, क्या लगता है वो मतलब सही है? अच्छी स्टेटमेंट दी उन्होंने। ठीक है वो कश्मीर पे जुल्म करते हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं देखना चाहिए, लेकिन ठीक है वो अगर ऐसा काम करते आपने हैं तो कहा बहुत कश्मीर अच्छा पे करते जुल्म हैं। करते हैं, ये बात हमारा सोशल मीडिया हमें बताता है, लेकिन आपको पता है कश्मीर में डेवलपमेंट कितनी हो रही है? वो उन लोगों के लिए हो रही है, हमने अपने कश्मीर के लिए क्या किया? मेरे मामू खुद कश्मीर में शहीद हुए। हर पीएम को ईमानदार होना चाहिए। हम्म। बीइंग ए मुस्लिम तो हमारे मुस्लिम तो वही होता है। उनकी ईमानदारी तो हम उनकी डेवलपमेंट से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया, उन्होंने दो, उनकी हुकूमतें आई हैं, 2 टेन्योर उन्होंने गुजारे हैं, और 2 टेन्योर्स में उन्होंने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। जी, तो बिल्कुल अच्छी बात है ना, लेकिन हमारे इधर आता है। पॉइंट आउट सिर्फ इसलिए ना करें कि वो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे साथ ही तो वो गलत कर रहे हैं। हमें ही तो फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, हमें ही तो बोलने का राइट चाहिए। हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? लेकिन अगर आप इस लेवल के ऊपर बोल रहे हैं ना कि आपकी बात फितना पैदा कर सकती है और आपके मुल्क की जो साख्त है, आपके मुल्क की जो रेपो है, उसको ख़राब कर सकती है, तो हमें मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, आई थिंक कि एक्ट जो भी होता है ना, बाकी दुनिया सबकी आंखें हैं, सब लोग देखते ज़रूर हैं। मतलब इफ़ समथिंग इज़ गोइंग ऑन हियर इन पाकिस्तान, तो इंडिया मस्ट बी वॉचिंग दैट। उनको पता होती है वो चीज़, सिर्फ हम अपने मुंह से उस चीज़ का इकरार नहीं करते। इफ़ हामिद मीर इज़ डूइंग समथिंग लाइक दैट, या उन्होंने एक स्टेटमेंट के थ्रू वो चीज़ बताई है या कही है, तो बाकी सारी कौम को भी उस चीज़ पे थोड़ा इतना ज़ोर देना चाहिए कि हमारे पॉलिटिशियंस बॉदर करें कि यार लोगों में अकल समझ आ रही है। अब उनको पता चल रहा है, वो सही और गलत में फैसला कर पा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई मैं विश्वनाथ और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे हम मौजूद स्टूडेंट से मैं बात करने जा रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान से एक जर्नलिस्ट, बहुत ही माने ताने जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं उसके अंदर, और उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी अपने मुल्क के साथ बहुत लॉयल हैं, और जब वो दूसरे ममालिक में जाते हैं तो उनको मिलने वाले तोहफे तहाइफ उनके अपने मुल्क पर खर्च होते हैं, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में मौजूद प्राइम मिनिस्टर्स जब फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं दौरे के लिए, तो वहाँ पे मिलने वाले तोहफे तहाइफ सिर्फ तस्वीरों के साथ सामने आते हैं, उसके बाद वो कहाँ जाते हैं किसी को खबर नहीं। इन तमाम बातों के बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी सच में इतने काबिल हैं कि उनकी तारीफ पाकिस्तान का मीडिया भी करता है, या फिर ये भी एक अफवाह? इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे पाकिस्तानी अवाम से, हमारे साथ रहिएगा। इस बारे में मेरी क्या राय है ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में, सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेमुना। मेमुना, आज का मेरा सवाल ये है कि हामिद मीर पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि जिसमें उन्होंने तारीफ़ की है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी की, कि उन्होंने एक तरफ ये कहा कि हमारे जितने भी इख्तलाफ हैं इंडिया से वो एक जगह, मगर ऑन अनदर हैंड साइड वी रियली प्रेज टू पीएम मोदी, क्योंकि वो अपने मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा सिंसेयर है बंदा, और फॉरेन कंट्रीज़ के विजिट्स के बाद जितने भी उसे तोहफे तहाइफ या कीमती चीज़ें मिलती हैं वो अपने मुल्क के लिए सर्व करते हैं। जबकि ऑन अनदर हैंड साइड किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स, तो वो लोग ऐसा नहीं करते, उस चीज़ को अपने ओन के लिए सिर्फ यूटिलाइज़ करते हैं। किस तरह देख रहे हो आप उनके इस बात को? अब अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो इसके दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। इफ़ समवन इज़ डूइंग गुड तो हम उसकी तारीफ़ करें, उसे प्रेज़ करें। लेकिन अगर मोदी की इस चीज़ को देखें तो उसने हमें क्रिटिसाइज़ भी किया है, ठीक है? और अगर वैसे जनरली देखें तो हमेशा इंडिया के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, हमारी चीज़ें ख़राब रही हैं। उन्होंने दे आर सो इस्लामोफोबिक एंड उन्होंने हमारे इकोनॉमिक और हमारी पॉलिटिक्स वगैरह को लेके बहुत ज़्यादा बातें करना और पाकिस्तान को हमेशा ग्लोबली क्रिटिसाइज़ करना। अच्छा, इफ़ दे आर इस्लामोफोबिक तो डोंट यू थिंक सो वी आर आल्सो हिंदूफोबिक? हम भी हर चीज़ में जो है ना उनको काफ़िर काफ़िर के नाम से, लिटरली आई हैव सीन मेनी एक्सट्रीमिस्ट हियर इन पाकिस्तान जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ट्रोल कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कि दे आर काफ़िर, मतलब वी आर नॉट अलाउड टू सिट विद देम, वी आर नॉट अलाउड टू से एनीथिंग टू देम। हम उनसे ताल्लुक़ रखते हैं जस्ट बिकॉज़ दे आर काफ़िर, दे आर नॉट मुस्लिम्स। तो यहाँ पे भी तो एक्सट्रीमिस्ट है। एक्सट्रीमिस्ट हर जगह हैं, बट द थिंग्स दे आर डूइंग, अगर हम उसकी डीपली उसको देखें तो जो चीज़ें इंडिया में हो रही हैं वो यहाँ पे नहीं होती, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल? फॉर एग्ज़ाम्पल अब इंडिया के अंदर अगर कुर्बानी की बात करें तो अब वहाँ पे मैंने एक थोड़ी देर पहले एक वाक़या सुना था, कुछ मंथ्स पहले, कि एक बंदा था, वो गाय की कुर्बानी करने जा रहा था। तो उधर की जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं, उन्होंने उसको पकड़ के उस आदमी को मार दिया, और जिस कदर बुरी तरह उनको कत्ल किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, वो, और फिर अब
यहाँ पाकिस्तान पे मैंने ये कहीं नहीं देखा कि किसी को बांध के, दरख्त के साथ बांध के उसको हिंदू को फोर्स किया जा रहा हो कि यार तुम इस्लाम में दाखिल हो। अच्छा, सच स्टेटमेंट्स आई हैव हर्ड मेनी सच स्टेटमेंट्स जो आप मुझे दे रहे हो कि आपने ऐसी बात सुनी। मैंने बहुत सारे मुसलमानों से ये सुना है यहाँ पे इंटरव्यू करने के दौरान ही कि उन्होंने ऐसी चीज़ें देखी हैं, ऐसी चीज़ें सुनी हैं। बट माई क्वेश्चन इज, हैव यू एवर विजिटेड इंडिया? नो, वी हैव ऑलवेज सीन सच थिंग्स थ्रू आवर सोशल मीडिया। एग्जैक्टली। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पॉलिटिशियंस को जब भी वोट चाहिए होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया में भी जब उनके पॉलिटिशियंस को वोट चाहिए होते हैं या यहाँ पे वोट चाहिए होते हैं, तो वो लोग कंट्रोवर्सी को जितना हो सकता है स्प्रेड करते हैं टू गो अगेंस्ट ईच अदर, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारी कौम के दिमागों में हमने बचपन से डाला हुआ है, थ्रू बुक्स, थ्रू हिस्ट्री, थ्रू रिलीजन, मतलब हर चीज़ के ज़रिए हमने उनके दिमागों में फितूर डाला हुआ है, और इस फितूर के ऊपर हमने दुखती रग पे पैर रखेंगे तो वी कैन गेट इलेक्शन। तो आपको नहीं लगता कि ये उस सब का एक पार्ट होता है? कोई ना, मेजॉरिटी ऑलवेज हैज अथॉरिटी, और वहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है। अगर उनको इतना इशू होता तो आई थिंक कि इंडिया इतना फ्रीडम वाला कंट्री है कि वो कहीं मूव कर चुके होते। मुझे आप कोई एक एग्जांपल दिखाएं कि जिस तरह पाकिस्तान में इंडिया में जिस तरह मुसलमानों के साथ सलूक किया जाता है, पाकिस्तान में मुझे कोई, होंगी एक्सट्रीमिस्ट हैं यहाँ पे भी, बट मुझे कोई एग्जांपल दिखाएं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीज़ हुई हो जिस तरह इंडिया में होती है। आप मुझे ऐसी कोई एग्जांपल दिखाएं, ऐसी कोई डेवलपमेंट दिखाएं जो हमारे कश्मीर में हुई हो जिस तरह इंडिया अपने कश्मीर में कर रहा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं वो लोग हमारे वाले को, इसमें हमने अपने लोगों के लिए किया हो जो इंडिया वहाँ नहीं कर रहा। आप देखो, वहाँ वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज उन्होंने बनाया रेलवे का, उसके अलावा अब उन्होंने जो G20 की 2023 की मीटिंग है वो जम्मू कश्मीर में रखी है। अदर देन दैट अभी रिसेंटली वहाँ पे एक वाटर प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसके लिए उन्होंने 3000 आई गेस डॉलर बिलियन समथिंग का इतना बड़ा बजट अनाउंस किया है। तो उनकी जो है अवाम और उनके प्राइम मिनिस्टर साहब ये कर रहे हैं वहाँ। नाउ कमिंग बैक टुवर्ड्स माय सेम क्वेश्चन कि देखो हामिद मीर ने जो स्टेटमेंट दी है, जस्ट फोकसिंग ऑन पॉलिटिशियंस, व्हाट वुड यू से कि पीएम मोदी अपनी कंट्री में जब भी किसी कंट्री का विजिट करते हैं, दौरे पे जाते हैं, जैसे प्रीवियसली वो यूएसए में गए और यूएसए ने बहुत सारे तोहफे तहफ़ उनको दिए जो उन्होंने आके अपने मुल्क पे सर्व किए, उनकी जो प्राइज़ और सारी जो बॉन्ड्स उनको आए वो सारा कुछ उन्होंने अपनी कंट्री पे इन्वेस्ट किया। आप मुझे बताओ, यहाँ पे हम टैक्सेस भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, वी आर पेइंग आवर ओन राइट्स, और उसके बावजूद क्या हमें वो चीज़ें मिलती हैं? क्या हमारे पॉलिटिशियंस हमें इतना फेवर या सपोर्ट करते हैं? उस तरह से नहीं मिल पाता, बट वी डोंट नो द होल स्टोरी। एक्चुअली आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, एज यू नो, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा। लेकिन एक बंदा ऊपर बैठ के चला रहा है, ठीक है, ही डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन फलां जगह पे क्या हो रहा है, फलां ऑल्थो पता होना चाहिए, जिस तरह हज़रत उमर का है कि कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ का इल्म जो हुक्मरान है उसे होना चाहिए, लेकिन उसे नहीं पता कि फ़लाँ जगह पे क्या हो रहा है, फ़लाँ जगह पे क्या हो रहा है। इमरान खान का इशू जो मुझे लगता है ये, ही इज़ सो गुड, लीडरशिप आती है उसे, बहुत ज़्यादा उसमें स्किल्स हैं, लेकिन जो उसने आगे उसके बंदे हैं ना वो स्किल्ड नहीं है, दे आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, कुछ हैं कुछ नहीं है, जिसकी वजह से सारी ख़राबी होती है। और जहाँ तक रही ये हामिद मीर की बात, तो उसको वो हमेशा ही निशाना बने रहते हैं कुछ चीज़ों को लेके, तो उन्हें इस तरह प्रेज़ करना ठीक भी था एक तरह पे कि चलो अच्छी चीज़ देख रहे हो तो उसको उसकी तारीफ़ करो, लेकिन ठीक नहीं भी था कि उसको इनडायरेक्टली उसको पीएम को इमरान खान साहब को इसमें किया जा रहा है। ही जस्ट नॉट पॉइंटेड समवन आउट के ना इमरान खान, इनडायरेक्टली दैट मीन्स कि ही इज़ पॉइंटिंग पीएम एंड शहबाज शरीफ या जो भी, वो हमारे पॉलिटिक्स को पॉइंट आउट कर रहा था, जिसकी वजह से अगर उसने ये मोदी को प्रेस किया, इसकी वजह से इंडिया में मज़ीद ये पॉइंट उठाया जाएगा। और जस्ट टेल मी वन थिंग, डोंट यू थिंक सो कि अगर कोई सही कर रहा है उसकी तारीफ, और ऑन अनदर हैंड साइड अगर हमारे पॉलिटिशियंस नहीं कर रहे तो हम कभी उनको पॉइंट आउट सिर्फ इसलिए ना करें कि वो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे साथ ही तो वो गलत कर रहे हैं, हमें ही तो फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, हमें ही तो बोलने का राइट चाहिए, हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? लेकिन अगर आप इस लेवल के ऊपर बोल रहे हैं ना कि आपकी बात फितना पैदा कर सकती है और आपके मुल्क की जो साख्त है, आपके मुल्क की जो रेपो है उसको ख़राब कर सकती है, तो हमें मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, आई थिंक कि एक्ट जो भी होता है ना, बाकी दुनिया सबकी आंखें हैं, सब लोग देखते ज़रूर हैं, मतलब इफ़ समथिंग इज़ गोइंग ऑन हेयर इन पाकिस्तान तो इंडिया मस्ट बी वॉचिंग दैट, उनको पता होती है वो चीज़, सिर्फ हम अपने मुंह से उस चीज़ का इकरार नहीं करते। इफ़ हामिद मीर इज़ डूइंग समथिंग लाइक दैट, या उन्होंने एक स्टेटमेंट के थ्रू वो चीज़ बताई है या कही है, तो बाकी सारी कौम को भी उस चीज़ पे थोड़ा इतना ज़ोर देना चाहिए कि हमारे पॉलिटिशियंस बॉदर करें कि यार लोगों में अकल समझ आ रही है, अब उनको पता चल रहा है वो सही और गलत में फ़ैसला कर
पा रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में हमारे पॉलिटिशियंस भी उस चीज़ पे गौर करें और सोच समझ के चल पाएं? डोंट यू थिंक सो? आवाम की मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा सुनी जाती है, ठीक है। वही सीन हो जाता है कि लोग धरने करते हैं एंड ऑल। तो फिर ऐसे लोग ही आएंगे ना सामने जो कोई स्टेटमेंट दें जिसकी वजह से थोड़ा कोई अंडर प्रेशर आए, कोई कहीं से तो दिखाने के लिए ही सही लेकिन कहीं से तो कोई फ़ायदा करे। अगर इफ़ दिस थिंग वाज फॉर इमरान खान तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग इसके ऊपर कोई बात करेंगे, क्योंकि उसकी सपोर्ट सिस्टम और उसके फैंस और उसकी सब फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप एक बात बताओ, आखिर कब तक? आपको पता है एक टाइम, द टाइम ऑफ आवर एंसेस्टर्स, इफ़ यू रिमेंबर, तो एट द टाइम ऑफ आवर एंसेस्टर्स ये हमारे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ लोगों का भी इतना दौर था कि पीपल वर ब्लाइंड सपोर्टर्स ऑफ देम, बट नाउ इफ वी सी youth is blind supporter of Imran Khan and the coming time is not even of Imran Khan. आप देखो कि अगर पास्ट उनका था, प्रेजेंट इनका है, तो फ्यूचर इन सब में से किसी का भी नहीं होगा, देयर विल बी समवन एल्स। तो इसी तरह जैसे जैसे लोगों को नॉलेज आता है, जैसे जैसे लोग लिटरेट होते हैं, वो उन चीज़ों से बाहर निकल के मतलब दे जस्ट स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। तो इस चीज़ पे क्या कहो? देखिए, अगर मैं इस जो इशू की हम मेनली बात कर रहे हैं ना, अवाम भी इसके ऊपर ले, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि अवाम लेगी, लेकिन अगर ले और इसका मतलब इसका नोटिस लिया जाए, इसका हुकूमत देखे, इसको देखे, सारी अच्छी तरह उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, तो ही इसके ऊपर कुछ हो सकता है। Things can get better. थिंग्स कैन गेट बेटर। और on another hand side, being a Pakistani, do you agree that PM Modi is मतलब this much worthy कि people should praise him? No. Being a Pakistani, I'm not into this, and according to me, ठीक है, For a time being, just forget that he's a Prime Minister of India. Just think that he's a person who is doing a hell lot of things for his country. then that's so great. That's so great. मतलब you are having just grudge to India. Yeah, exactly. Everyone has. Okay. हर किसी की अपनी राय होती है. We can never force someone. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Hopefully हमारे viewers को आपकी राय पसंद आई होगी. चलते हैं बाकी लोग जाने पर देते हैं कि इस बारे में वो क्या राय रखते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबू बकर असलम। अबू बकर, मेरा सवाल ये है कि हामिद मीर पाकिस्तान के बहुत माने ताने जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि उन्होंने जिसमें पीएम मोदी की बहुत तारीफ़ की है कि वो बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर बहुत लॉयल है अपने मुल्क के साथ, और किसी भी दौरे पर अगर जाते हैं तो मिलने वाले तोहफे तहाइफ उनके मुल्क पर सर्फ होते हैं, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। किस तरह देख रहे हैं आप उनकी स्टेटमेंट को? उनकी स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन जैसे कि मेरे दोस्त ने इब्रार ने कहा है कि उन्होंने अभी इमरान खान को पॉइंट आउट करते हुए कहा है, ठीक है, उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? बेनज़ीर थी, उन्होंने इतने तोहफे जो मिले थे उनको तोशा खाना के बाहर से, वो भी उन्होंने सेल किए। उसके बाद जरदारी साहब, उसके बाद MQM की पार्टी आई थी, नवाज शरीफ थे, उसने भी ज़ाहिरी बात है सेल किए, रखता तो कोई भी नहीं है, ठीक है। अब वो बस एक प्रोपोगंडा यही है कि मतलब जो इमरान खान ने लिए हैं किसी ना किसी तरीके से नहल करवाना, या जो भी वो पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी सारी सोच होती है कि किसी को नीचा दिखाना है, तो क्या सूरत हाल है ये सारा। आपको हामिद मीर की स्टेटमेंट में भी कंट्रोवर्सी लग रही है? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। शायद उनको अकल अभी आई हो, लेकिन गलत बात है कि वो एक बंदे को इस बात पे पहुंच, लेकिन उनको दूसरे भी, वो जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि बिल्कुल जो दूसरे लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी ने बेचे हैं तोशाखाना से तोहफ़े, उनकी भी मतलब इंक्वायरी होनी चाहिए, वो कहाँ पे गए हैं। वो ठीक कहते हैं, लेकिन जो हामिद मीर है वो करते हैं थोड़ी सी नून लीग की सपोर्ट, इस बात का तो। मेरी बात सुने, कोई भी जर्नलिस्ट उठ के किसी पार्टी, जर्नलिस्ट का पहली बात तो ये काम होता है न्यूट्रल रहना, वो किसी भी पार्टी का सपोर्टर नहीं होता। दूसरी बात ये, अगर उन्होंने सपोर्ट करते हुए किया, आपको नहीं लगता कि अगर ऐसे एक्ट्स होते रहेंगे तो कोई भी पॉलिटिशियन कभी भी अपने पे बात नहीं आने देगा? अगर हमें एक पॉलिटिशियन की दफ़ा अक्ल आ रही है और हम थोड़ा प्रेशराइज करें तो आने वाले टाइम में हो सकता है ऐसी चीज़ें ना हो दोबारा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इंसाफ पाकिस्तान में बिल्कुल ही कमज़ोर है। वो क्या नाम है उनका, चीफ जस्टिस जो इमरान खान के दौर में थे, उन्होंने सारा नून लीग को करते हुए गिराया हुकूमत। मतलब पाकिस्तान में आप देखते हैं 5 साल हुकूमत तो आज तक किसी ने भी पूरी नहीं की। बेनज़ीर आई, वो भी गई, नवाज शरीफ दो जो भी बंदा आया उन्होंने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। बिल्कुल टेन्योर पूरा नहीं किया। इंसाफ तो बाद में आ जाती है जर्नैल पे बात, पाकिस्तान के जर्नैल ऐसे हैं, पाकिस्तान के जर्नैल वैसे। ठीक है, जर्नैल बनाता कौन है? आप बनाते हैं। सीनियरिटी के बेस पे जिनको बनना चाहिए उनको बनने नहीं देते आप। नवाज शरीफ साहब ने कमर शरीफ बाजवा को लगाया था, हालांकि उनकी मतलब सीनियरिटी पे पहला नाम ही नहीं था, तो जाते जाते दफ़ा नवाज शरीफ को वो उतार के चले गए। इमरान खान को उनकी एक्सटेंशन की। नीचे ज़ाहिरी बात है जो कोर कमांडर बैठे होते हैं उनकी भी बारी होती है, वो भी इसी के लिए बैठे होते हैं। तो जब ज़ाहिरी बात है कि आप फिर एक बंदे को बनाएंगे और उसके ऊपर आप कल को बात करेंगे, वो सिंपल सी बात है कि किसी ने किसी से कर्ज लिया हो और उसके ऊपर दबाव डालें, वो ज़रूरी तो नहीं चुप करके बैठा रहे, ऐसा ही है, उसको प्रेशराइज होना ही पड़ता है। प्रेशराइज होना पड़ता और है। अगर बात करूं पीएम मोदी की, जो हामिद मीर ने स्टेटमेंट दी, आपको क्या लगता है वो मतलब सही है? अच्छी स्टेटमेंट दी उन्होंने, ठीक है, वो कश्मीर पे जुल्म करते
देखते हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं देखना चाहिए, लेकिन ठीक है वो अगर ऐसा काम आपने कहा कश्मीर पे जुल्म करते हैं, ये बात हमारा सोशल मीडिया हमें बताता है, लेकिन आपको पता है कश्मीर में डेवलपमेंट कितनी हो रही है, वो उन लोगों के लिए हो रही है, हमने अपने कश्मीर के लिए क्या किया? मेरे मामू खुद कश्मीर में शहीद हुए थे तकरीबन कोई 2005-6 के अंदर, ठीक है। वो सारा पता है कि कश्मीर के अंदर क्या होता है, उनकी मतलब लड़कियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारे भाइयों के साथ। ठीक, उन्होंने अभी डेवलपमेंट की है और वो डेवलपमेंट क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, वो छोड़ तो सकते नहीं है। वो जैसे मर्जी मतलब अमेरिका है, उधर बात होती है ये वो सारी, तो वो बस दबा जाते हैं, उस पर सर प्रेशर। कश्मीर इशू की तरफ हम नहीं जाते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आर्गुमेंटल सवाल हो जाएगा, बहुत लंबी तमहीद है कश्मीर इशू पे, फिर कभी करेंगे बात। मुझे बताएं कि आपको क्या सच में लगता है पीएम मोदी अपने मुल्क के लिए काम करें और इतने लॉयल वो हैं? बिल्कुल करते हैं अपने मुल्क के लिए काम, ऐसे तो नहीं उन्होंने अपने मुल्क को इतना ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है। हमारा बजट और उनके बजट में कितना फ़र्क है, उनके पास जो पैसा पड़ा हुआ है मुश्किल हालात के लिए, हमारे पास 1% भी नहीं है उस लिहाज के, डिफ़ॉल्ट होने का खतरा है। हमने तो मुश्किल हालात में कर्जा उतारना है, बल्कि कर्जा उतारने के लिए भी इतने पैसे नहीं है, मरते रहते हैं हम, महंगाई इतनी जा रही है बढ़ बढ़ के। बस एंड पे बस बात यही कि हमारे जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं सारा पैसा खा जाती हैं, जो बजट आता है खा जाती है, एंड पे सारा नाम आ जाता है हमारी आर्मी खा गई, ये खा गई सारी। अगर वो खाते हैं तो वो बैठे भी हुए हैं ना, खिलाया कोई खिलाने वाला है तो वो खाते हैं ना। तो ज़ाहिरी बात है, वही बात है ना। आप एक बंदे, मैं आपको कहूँगा कि आप आर्मी चीफ लग जाए, मैं आपको इतना पैसे दूंगा, बाकी जो आपके ऊपर है उनको पीछे करें, आपका काम है मनाना, तो फिर ज़ाहिरी बात है खाएं और खिलाना दोनों मिलकर ही काम होता है, ऐसे तो नहीं होता कि ऐसा ही आपने देखा पाकिस्तानी कौम कितना जज्बाती हो जाती है जब अपने मुल्क के पॉलिटिकल इश्यूज पे बात होती है। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्रार। मोहम्मद इब्रार, पहले तो बड़े खुश लग रहे हैं, खैरियत है? बस जो है ना पहली दफ़ा मैं कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ। ओके चले सर शुरू करते हैं। सवाल मेरा ये है कि हामिद मीर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होगा उनका, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जिसमें उन्होंने बहुत तारीफ़ की है कि वो बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए, और जब भी वो फॉरेन कंट्रीज़ का विजिट करते हैं जो भी तोहफे तहफ़ मिलते हैं वो उनके मुल्क पर सर्फ होते हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर जब पाकिस्तान से कहीं बाहर जाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ तस्वीरें ही आती हैं, वापस हमारे पास तोहफे तहफ़ कभी नज़र नहीं आए। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? अच्छा, एक तो मैं ये कहूँगा कि चले वो उन्होंने इस टाइम पे हमें मतलब बताया है कि नरेंद्र मोदी आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये भी तो है ना अभी, क्योंकि वो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्योंकि जो है ना वो उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ ये बात वो कर रहा है कि जो है पीएम इमरान खान लेके आए, उन्होंने जो है ना कोई मतलब वो जमा वगैरह नहीं करवाए अपने जो तो तहाइफ थे, लेकिन ये उनको पहले भी तो पता होना चाहिए था ना। नरेंद्र मोदी भी पहले रहा है और पीएम जो नवाज शरीफ या जरदारी वगैरह जो भी रहे हैं, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट आज से पहले क्यों नहीं दी, मतलब अभी वो क्यों दे रहे हैं? अभी तो मतलब आई थिंक वो तो सोच रहे हैं कि सिर्फ इमरान खान को टारगेट किया जा रहा है। मतलब अच्छी बात है, आप करें, इमरान खान के खिलाफ वो निकालें। सर अकल तो कभी भी आ सकती है ना इंसान को, हो सकता है समझ ही अब आई हो ना। हाँ चले ये कर ले, समझ अब आई है, लेकिन मतलब अब वो आप कह रहे हैं कितना पुराना जर्नलिस्ट है, तो पहले वो फिर बेअकल ही रहा है मतलब, लेकिन उनको आना चाहिए था ना, तो शायद कोई आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो इमरान खान को पॉइंट आउट करते हुए उन्होंने ये बात कही पॉइंट है? आउट करते हुए कही है, तो क्या लेकिन इमरान खान ने सच में ऐसा किया है? मतलब ये तो अब देखिए हमें भी नहीं पता, हमारे सामने भी होना चाहिए, हो सकता है कि किया हो, हम और ये नहीं उन्होंने जो कहते। पीएम मोदी को सराहा है, क्या सही सराहा है? क्या वो सच में इस काबिल थे? देखें अगर मतलब अगर वो इस काबिल हैं तो अच्छी बात है, हर पीएम को ईमानदार होना चाहिए। बीइंग ए मुस्लिम तो हमारे मुस्लिम तो वही होता है। उनकी ईमानदारी तो हम उनके डेवलपमेंट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया, उन्होंने उनकी हुकूमतें आई हैं, 2 टेन्योर उन्होंने गुजारे हैं और 2 टेन्योर्स में उन्होंने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जी, तो बिल्कुल अच्छी बात है ना, लेकिन हमारे इधर आता है वो, अब आप खुद ही देख ले कि मतलब कोई लेना देना नहीं है, जैसे भी वो आ रहे हैं वही मतलब ना कोई बताते हैं कि कैसे कहाँ पे गए तहाइफ वगैरह, बस अकाउंट के अंदर पैसे चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा होता है कि क्या हुआ है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है ना, जब पूछने वाला ना हो तो फिर बताने वाला कहाँ से आता है? बिल्कुल ऐसे ही है, पूछने वाला अब वही है कि जो पूछता है वो बेचारा पकड़ा जाता है, उसे जो है ना वो मतलब ज़बरदस्ती के साथ जो है ना कर लिया जाता है, और बस बाकी आने वाले टाइम में मुझे बताएं ये चीज़ें किसी सेटलमेंट की तरफ जा सकती हैं कि नहीं? आने वाले वक्त में मतलब जो है ना निज़ाम को अच्छा होना चाहिए, जा तो सकती हैं लेकिन टाइम लगेगा, जो 75 ईयर हो गए आई थिंक मतलब पाकिस्तान को बने, तो इस वक्त तक नहीं हो सका, तो अभी ना टाइम लगेगा। लेकिन मैं तो जो है ना वो एक मतलब पार्टी को अगर मैं सपोर्ट करूं तो मुझे चाहिए कि फिर उसको जो है ना एक ईमानदार भी होना चाहिए उस पार्टी को, और देखना भी चाहिए कि कौन आएगा। ओके व्यूवर्स, एज यू गाइस सीन हमने ली पाकिस्तानी आवाम के जवाबात और देखिए उनके रिएक्शंस, उनको क्या लगता है हामिद मीर की स्टेटमेंट में कितना दम है, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी इतने वर्दी हैं या नहीं, और मेजॉरिटी का जवाब यही था कि हाँ
वो इतने वर्दी हैं, मगर हामिद मीर को बीइंग अ पाकिस्तानी ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। अगर जानी चाहिए मेरी राय तो मुझे ये लगता है कि हामिद मीर की स्टेटमेंट में कोई शक नहीं था। प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी कंट्री की डेवलपमेंट पे जितना काम कर चुके हैं 2 टेन्योर में, अगर उनकी हुकूमत उनको सिलेक्ट किया है तो वो बिल्कुल सही किया है, और वो इलेक्ट होकर इस जगह पे अगर पहुँचे हैं आज, तो वो इतने वर्दी हैं। और आज उन्होंने अपने मुल्क में डेवलपमेंट के थ्रू और प्रोग्रेस जो हो रही है उसके थ्रू प्रूव किया है कि वो प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने का हक अदा कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी भी नहीं रही है। बात हमारे यहाँ बच्चे से लेके बड़े तक सब जानते हैं, इवन तो पूरी दुनिया इस चीज़ को मानती है। अगर हम इस चीज़ पे काम करें और आने वाले टाइम में उस स्टेबिलिटी को फॉर्म में लेकर आएँ, तो कोई भी जर्नलिस्ट हामिद मीर की तरह ऐसी स्टेटमेंट ना दे और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट बोलने की ज़रूरत पेश ना आए। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाज़त। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।